नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित एक कविता कायर मत बन के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि कायर मत बन कविता के द्वारा कवि हमें क्या संदेश यानी क्या मैसेज देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन करना, इसके आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। कायर मत बन कविता के द्वारा कवि हमें ये संदेश यानी ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें जीवन में कभी भी कायर नहीं बनना चाहिए, कभी भी डरपोक नहीं बनना चाहिए, हमें बाधाओं से यानी प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए, अपितु अपने राह के पत्थरों को ठोकर मारकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि बाधाओं का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य को मानवता ने अपने खून पसीने से सींचा है। अगर कोई युद्ध के लिए हमें ललकारे तो हमें पीठ फेर कर भागना नहीं चाहिए, अपितु सत्य के लिए युद्ध करना चाहिए। यानी सच्चाई के लिए हमें उससे युद्ध करना चाहिए। ओके, हमें अपने प्यार के बल पर यानी प्यार के ताकत पर सबका भरोसा जीतना चाहिए। हमें जीवन में कभी भी कायर नहीं बनना चाहिए। अच्छे मनुष्य को हमें अपना सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। यानी अच्छे मनुष्य के लिए, इंसानियत के लिए हमें अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। ठीक है, इंसानियत को बचाने के लिए। ओके, लेकिन हमें कभी भी दुष्टों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए, उनके सामने हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए। ठीक है, कायर बनना सबसे महापाप है। ओके, दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा महापाप है ना तो वो है कायर बनना। ओके, और कायरता से हमारे चरित्र का पतन होता है। ओके, कायरता से हमारे कैरेक्टर जो है ना वो नीचे गिरता जाता है। यदि हम डरपोक हैं तो हमारा कैरेक्टर लगातार नीचे गिरता चला जाएगा, यानी उसका पतन होता जाएगा। इसलिए हमें किसी से भी डरना नहीं चाहिए और जीवन पथ पर निडरता से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके, उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है कि कवि नरेंद्र शर्मा ने प्रतिहिंसा और कायरता के संबंध में क्या कहा है, तो कवि नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि सत्य के लिए अगर हमें लड़ना पड़े, युद्ध करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्चाई के लिए, सच्चाई को बचाने के लिए यदि हमें लड़ना पड़े किसी से भी तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। यह ठीक है कि प्रतिहिंसा भी एक प्रकार की दुर्बलता है, लेकिन कायरता तो उससे भी ज्यादा अपवित्र है, उससे भी ज्यादा खराब चीज है। ओके, या तो हमें प्रेम के बल पर अपने दुश्मन को जीत लेना चाहिए। ओके, और नहीं तो युद्ध करके उसे हरा देना चाहिए। हमें कायर बन करके अपने दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कभी नहीं करना चाहिए। हमारी कायरता से दुश्मन और अधिक बलवान होता जाएगा और हमेशा वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। निडर वही व्यक्ति बन सकता है जो सत्य के रास्ते पर चलता है। ठीक है, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है वही बहादुर होता है। ठीक है, इसलिए हमें सदैव सत्य के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी कायर बन करके अपना मुंह नहीं छिपाना चाहिए। ओके, इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है कि मानवता के प्रति कवि नरेंद्र शर्मा के क्या विचार हैं, तो कवि नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि हमें ले देकर जीने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब कि जीवन में हमेशा दूसरों के सामने आत्मसमर्पण करके, दुष्टों के सामने आत्मसमर्पण करके हमें नहीं जीना चाहिए, डर डर करके हमें नहीं जीना चाहिए। ठीक है, यानी हमें समझौते करके जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर हम कब तक गम के आंसू पीते रहेंगे, कब तक हम रोते रहेंगे। मानवता ने युगों तक अपना खून पसीना बहाकर मनुष्य को बनाया है। मानव को इस मानवता का सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट देनी चाहिए। मानव को, इंसान को हमेशा रोते नहीं रहना चाहिए। ओके, अपितु इंसानियत के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मानवता के पथ पर आगे बढ़कर ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। समाज में रहते हुए हम मानवता को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, हमें प्रेम से सबको जीतना चाहिए और सत्य के रास्ते पर मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से मैंने इसके जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है उसको एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, अपने कमेंट्स मुझे जरूर बताना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।